नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम भूगोल विषय में जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करेंगे। भूगोल में पृथ्वी तल पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण विषय होता है। समस्त पृथ्वी तल पर जनसंख्या का समान रूप से वितरण नहीं पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या अत्यधिक ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर जनसंख्या बिल्कुल न्यून या अति न्यून पाई जाती है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित पाई जाती है। शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित पाई जाती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है। केवल एशिया महाद्वीप में ही विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ओशनिया में विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% ही पाया जाता है। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया और उसके निकटवर्ती जो देश हैं उनके समूह को हम ओशनिया कहते हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा हुआ है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। सी लेवल से 500 मीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र होता है उसमें 80% जनसंख्या निवास करती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अति विशाल क्षेत्र विरल आबाद हैं और कुछ अपेक्षाकृत जो छोटे क्षेत्र हैं वो अत्यधिक सघन बसे हुए हैं। जनसंख्या का जो वितरण है और घनत्व ये भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। इन कारकों को हम निम्न प्रकार से समझते हैं, जिसमें भौतिक कारक, जलवायु, जल की पूर्ति और उसकी प्राप्ति, ग्लोब पर स्थिति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, धरातल और प्राकृतिक संसाधन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक जो घटक हैं उनके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाएं, संसाधनों का बढ़ता व सार्थक उपयोग, मानवीय समाज व्यवस्था, सरकार की आवास प्रवास नीति, जनसंख्या संबंधी नीति, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक मान्यताएं और प्रथाएं आदि सम्मिलित होती हैं। इन दोनों ही कारकों के मध्य सम्मिलित रूप से जटिल प्रतिक्रियाएं होती हैं जो जनसंख्या के वितरण प्रारूप पर निरंतर प्रभाव डालती रहती हैं। इन कारकों में हम एक एक कारक को विस्तृत रूप से देखते हैं। जलवायु, जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहां जलवायु उसके स्वास्थ्य और उपभोग
के लिए अनुकूल होती है। यही कारण है कि सबसे पहले मानव का विकास कर्क रेखा और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में हुआ मानते हैं, जो न तो अधिक गर्म ही है और न ही अधिक ठंडा, और ना ही अधिक वर्षा होती है और ना ही अधिक सूखा पड़ता है। कार्य करने के लिए तापमान सदैव यहाँ उपयुक्त बना रहता है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वनीय क्षेत्रों, जिसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन आदि क्षेत्र आते हैं, इन क्षेत्रों में तीव्र गर्मी और सदा वर्षा होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 5 से भी कम मनुष्य निवास करते हैं। आर्कटिक या एंटार्कटिक महाद्वीप में तो बर्फीली जलवायु के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर 1 से भी कम मनुष्य निवास करते हैं। भौतिक स्वरूप और धरातल का जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 10% भाग ही उच्च पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में निवास करता है। मैदानों में जीवन निर्वाह की सुविधा अधिक पाई जाती है। यहाँ आवागमन मार्गों की सुगमता और सघन कृषि, पशुपालन, औद्योगिक सुविधाओं के कारण मैदानों में जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही नदियों के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती रही है। विश्व की 90% जनसंख्या मैदानों के उपजाऊ भागों में बसी हुई है, और बड़े बड़े नगर, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जो वास्तव में घनी जनसंख्या के जमाव होते हैं, इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति और जीवन निर्वाह के साधनों की सुविधाएं भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर प्रभाव डालती हैं। कृषि का भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या को आकर्षित करती है। जिन भागों में भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ मनुष्य सघन कृषि और विकसित पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। कृषि के द्वारा थोड़े से ही परिश्रम से सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह हो सकता है। खेती के लिए उपजाऊ भूमि, प्रचुर मात्रा में जल और गर्मी की आवश्यकता होती है। जिन प्रदेशों में तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ विकसित बागान और सघन कृषि की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि मानसूनी जलवायु के कारण दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। आखेट और लकड़ी काटना खेती के अतिरिक्त अपने भरण पोषण के लिए अन्य प्राथमिक व्यवसाय जैसे लकड़ी चीरना, पशु चराना, शिकार करने आदि में लोग लगे रहते हैं। उनकी जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम होता है। वनों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ शिकार के साधन सीमित होते हैं। फिर उसे भरण पोषण हेतु बराबर इधर उधर भटकना पड़ता है। अफ्रीका के जंगली भाग और टुंड्रा प्रदेश इसके उत्कृष्ट उदाहरणों में आते हैं। पशुपालन, घास के मैदानों जहाँ पशुचारण की सुविधाएं हैं, जनसंख्या का सामान्य घनत्व मिलता है, जबकि वनस्पति विहीन मरुस्थलीय प्रदेश तथा भूमध्यरेखीय घने जंगल पशुपालन के लिए प्रतिकूल होते हैं। वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 2 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है।
खाने खोदना, उद्योग आदि भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खनिज और शक्ति के संसाधन मिलते हैं, वहाँ उद्योगों की स्थापना में जनसंख्या सघन मिलती है। उद्योगों की स्थापना हो जाती है और उसके कारण से जनसंख्या वहाँ पर सघन पाई जाती है। जैसे इसके उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर खनिज संसाधनों की अधिकता होने के कारण से, जैसे भारत में जमशेदपुर है या अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला की खदानें आदि आदि पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में खनिज नगर बस जाते हैं और जनसंख्या का जमाव भी वहाँ अधिक सघन हो जाता है। आवागमन और संचार के साधनों का भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का वितरण मानव को प्रसार और समागम के लिए अच्छे मार्गों की आवश्यकता होती है। विश्व के अनेक आर्थिक संसाधनों में घनी होते हुए भी परिवहन मार्गों के अभाव में प्राय वो जनशून्य प्रदेश रह जाते हैं। विश्व के पहाड़ी प्रदेश, वन क्षेत्र, साइबेरिया का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान, इस कारण से भी वहाँ पर खनिज संसाधन तो अधिक पाए जाते हैं, परंतु वहाँ परिवहन मार्गों के अभाव होने के कारण से ये जनशून्य या कम घने क्षेत्र रह गए हैं। विश्व के सभी बड़े नगर, औद्योगिक व सघन कृषि की प्रदेशव्यापी मंडियाँ, बंदरगाह उन्नत मार्गों के केंद्रों पर ही होने के कारण अधिक घने बसे हुए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में मानव का सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी किसी स्थान पर जनसंख्या को केंद्रित करने अथवा बिखेरने में बड़ा योगदान देता है। पूर्वी एशियाई देशों में संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा होने के कारण अनेक परिवार मिलकर एक ही स्थान पर रहते हैं। चीन में खेतों में पूर्वजों की कब्रें बना दी जाती हैं, जिससे उनके लगाव होने के कारण लोग वहाँ पर रहते हैं। कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की तुलना में घने बसे हुए ये क्षेत्र अधिक घने बसे हुए होते हैं। सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, शासन व्यवस्था आदि के कारण भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है।